साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि जैसा आदमी कर्म का बीज डालता है उसका परिणाम उसको उसी अनुरूप मिलता है। राजनीति एक ऐसी चीज है, जब आदमी एमपी बन जाता है, विधायक बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो पद का, ओहदे का घमंड आदमी में आ ही जाता है और फिर वो आम आदमी को कुछ नहीं समझता। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं आज। आपको पता होगा साथियों, अभी जो इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ की महाराष्ट्र की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। बीजेपी की ज़्यादा सीट आई, शिवसेना की कम आई, लेकिन शिवसेना अड़ गई कि मुख्यमंत्री का पद हमें चाहिए। बीजेपी ने मना कर दिया तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उस कांग्रेस से, जिस कांग्रेस के लिए शिवसेना के संस्थापक, मालिक, सब कुछ बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि मैं जीते जी मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ कभी ना मिलाऊंगा। अगर ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आए कि मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुर्सी का मोह, सत्ता का मोह, पद का मोह, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को ऐसा लगा कि उसने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया, शरद पवार से हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता चलाने लगे, बीजेपी को खरी खोटी सुनाने लगे और उपदेश देने लगे कि हम तो जनता की भलाई के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाया है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। जब जिसकी जरूरत होती है तब उससे काम निकालना पड़ता है। साथियों, उन्हीं दिनों सुशांत सिंह राजपूत, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा, उसकी मौत हुई या आत्महत्या हुई या हत्या हुई, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ दब गया या दबा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या की गई, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का हाथ था, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया सिंह, उसके उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से भी संबंध थे। हजार बातें, सच क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उद्धव ठाकरे ने इस वाकया से आंख मूंद ली हो। ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, इस पर उद्धव ठाकरे की नज़र थी और इस पर नज़र रखते हुए ही ये सब इतनी लीपापोती कर दी गई। सीबीआई जांच भी बैठी लेकिन उसको भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि सब सबूत वगैरह नष्ट कर दिए गए। उस समय कंगना रनौत, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन, बेबाक अभिनेत्री, बेधड़क अपनी बात कहने वाली, उसने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और ये मारा है फिल्मी माफियाओं ने, राजनीतिज्ञों ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने। और उसने तो यहाँ तक क्या है कह दिया था कंगना रनौत जी ने कि उद्धव ठाकरे फिल्मी माफियाओं से मिले हुए हैं और भी बहुत से आरोप लगाए गए। ये सब आरोप कंगना रनौत जी ने लगाए थे, पहुंच गए उद्धव ठाकरे के कानों तक। अब वो इस जुगाड़ में थे कि किस तरह बदला लिया जाए, जबकि मुख्यमंत्री एक ऐसा होना चाहिए कि उसे इन छोटी छोटी बातों पे या छोटे छोटे आरोपों पे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, पद का घमंड, मुख्यमंत्री पद का घमंड, कैसे पता चलेगा लोगों को मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है। और उन्होंने फाइलें खुलवाई और कुछ ऐसा निकाल लिया
कि कंगना रनौत का जो वहाँ ऑफिस था बम्बई में, वो अतिक्रमण करके बनाया गया या उसकी परमिशन नहीं ली गई मुंबई कॉरपोरेशन से, जिस समय, और उन्होंने बस एक्शन ले लिया। वो छोटी सी बात होगी, छोटी गलती होगी, उसको इतना बड़ा चढ़ा के बना दिया कि कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। जिस समय ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, वो पूरी लाइव आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों पर, और उस समय कंगना रनौत यानी क्वीन, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन, जो बाद में राजनीति में भी आ गई और एमपी भी बन गई, वो उस समय अपने हिमाचल प्रदेश गृहनगर मंडी में थी। उन्होंने जब कुछ देखा तो तुरंत वो अपने काम छोड़कर बम्बई भागी। उसी समय उनकी हिफाजत को देखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको एक विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई, ब्लैक कमांडो उपलब्ध कराए, और उन्हीं की देखरेख में वो वहाँ बम्बई गई, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री एक महिला के घर पे बुलडोजर चलवा सकता है, वो महिला के साथ कुछ भी कर सकता है। ये गृह मंत्री जी ने सोचकर कंगना रनौत को सुरक्षा प्रदान की। जब कंगना रनौत वहाँ पहुंची और उन्होंने अपना घर देखा, तोड़फोड़ देखी, तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, तू क्या समझता है कि आज तूने मेरा घर तोड़ा है, कल को तेरा घमंड भी टूटेगा। ये काल का पहिया है, ये रुकता नहीं है, घूमता रहता है। और भी बहुत सी बातें कही। एक श्राप दिया कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को, कहते हैं ना, एक हाय जो होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो एक हाय कंगना रनौत के दिल से निकली, एक श्राप निकला दिल से, दिमाग से, बुद्धि से, और वो जो वक्तव्य था, जो हाय थी, जो श्राप था, वो टीवी चैनलों ने खूब दिखाया, और शायद उसी का ही नतीजा है। और भी कुछ बातें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे की इन चुनावों में लुटिया डूब गई। जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार से मिलके वो इलेक्शन लड़ा अभी पिछले दिनों उन्होंने, और उन्हें ये पूरी आशा थी, पूरा विश्वास था तीनों को, कांग्रेस को भी, उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार को, कि लौट के हम आएंगे। महाराष्ट्र में जो वर्तमान में गवर्नमेंट चली है पिछले दिनों, जो शिवसेना से टूट गए थे लोग, शिंदे के साथ चले गए थे और भाजपा ने समर्थन कर दिया, उधर अजीत पवार भी शरद पवार से टूट के आ गए। तो ये सरकार जो चली 2.5 साल, इससे के लोग उकता गए और ये लौट के हमें वोट देगी महाराष्ट्र की जनता। लेकिन ये ख्वाब उद्धव ठाकरे का ख्वाब ही बन के रह गया, चकनाचूर हो गया। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को और शरद पवार को वो सबक सिखाया है कि तीनों मिलके 100 सीट भी नहीं ले पाए महाराष्ट्र के अंदर। सीट क्या, मुंह दिखाने के काबिल ना रहे वो। उनको उनकी जमीनी, जो पैरों के नीचे जमीनी हकीकत थी, वो डामाडोल हो गई। जो भ्रम में भरे बैठे थे, उन्हें विश्वास था कि बस शिंदे गए, फडणवीस गए, अजीत पवार गए और अब तो महाराष्ट्र की चाबी हमारे हाथ में आने वाली है, वो सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। कहते हैं ना, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए और किसी भी मजलूम मजबूर को नहीं सताना चाहिए। मुलायम सिंह ने मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड करा दिया। मुलायम सिंह सत्ता से बेदखल हो गए और वही मायावती, जिनके जान के लाले पड़े हुए थे गेस्ट हाउस में, वो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो सितारा कब किसका कहाँ बदल जाए, काल का पहिया कब किसको ले डूबे, किसको नीचे ले आए, किसको ऊपर ले आए, नहीं कहा जा सकता। जो समझदार लोग होते हैं, जो राजनीतिक के परिपक्व लोग होते हैं, वो इस तरह की अच्छी हरकतें नहीं करते जो उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के साथ की। मैं तो उद्धव ठाकरे से यही कहूँगा कि कान पकड़ लो, तौबा कर लो,
भविष्य में कभी भी किसी स्त्री से मत टकराना, क्योंकि स्त्री अकेली नहीं होती, उसकी शक्ति असीम है। उसके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, जो उसके अंदर है। सहन शक्ति उसके अंदर है, नफरत तुमसे ज़्यादा कर सकती है, प्यार तुमसे ज़्यादा कर सकती है। अगर वो बदला लेने पे आए तो तुमसे ज़्यादा बदला ले सकती है, और बददुआ देने में भी तुमसे ज़्यादा है। तुम क्या कुछ भी नहीं हो। तुम तो मुख्यमंत्री बन गए और तुमने घमंड में आके, क्योंकि उसने तुम पे आरोप लगाए और तुम्हारी पार्टी को उल्टा सीधा कहा, कुछ फिल्मी माफिया जो बैठे हुए हैं बॉलीवुड में उनको कुछ कहा, बस उनका बदला लेने के लिए तुमने एक ऐसा छोटा सा नाटक रच दिया कि कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। तुम घर के रहे न घाट के रहे। कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो हाल तुम्हारा हो गया। तुम्हारी असली शिवसेना शिंदे जी ले गए, और जो थोड़े बहुत बचे वो भी अब इधर उधर कहीं अपनी हाथ आजमाएंगे, चलाएंगे। अब न तो अपनी जगह चाहिए। तुम क्या करोगे? 5 साल तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र में मजबूत गठबंधन बैठ गया है सरकार का, उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना केंद्र में ना राज्य में। तो अपने कमरे में रहो, मातोश्री में रहो, जो बाला साहब ठाकरे ने बनवाया था, और अपना वहीं आंसू बहाओ। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा उद्धव ठाकरे। और भविष्य में ये कसम खा लो कि किसी भी स्त्री से बदले लेने की मत सोचना, वरना परिणाम इससे भी ज़्यादा दुखी हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ लो। जिसने भी स्त्री से टकराया है, जो भी व्यक्ति, उसने मात ही खाई। तो इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।